नमस्ते बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मराठी सुलभ भारती और आज हम पढ़ेंगे कविता क्रमांक 1 भारत माता, जो कवयित्री शांता शेड़के इनके द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवयित्री शांता शेड़के इन्होंने भारत माता के गुण वैशिष्ट्य, जो भारत माता के विशेषताएं हैं, इनके बारे में जानकारी दी है। तो इस कविता का भावार्थ जानने से पहले हम इस कविता को ताल और सुर के साथ गा लेते हैं। तो बच्चों, आप भी इस कविता को मेरे साथ में गुनगुनाएंगे। तो चलो बच्चों, इस कविता को हम गायन करते हैं। कविता क्रमांक 1 भारत माता। प्रियतम आमची भारत माता, आम्ही सारी तिची मुले, रंग वेगळे गंध वेगळे तरी येथली सर्व फुले। प्रिय आम्हाला येथील माती, प्रिय हे पाणी झुडझुडते, प्रिय करही डुलणारी शेते, प्रिय हे वारे सडसडते। प्रियतम आमुचा धवल हिमालय, बगे भिडाया जो गगना, प्रियतम आमुचे सह्य विंध्य हे, प्रियतम या गंगा जमुना। मानव सारे समान असते, शिकवण ही जगतास दिली, या मातेची मुले सद्गुणी सर्व जगाला प्रिय झाली। प्रियतम आमुची भारत माता, वंदन आम्ही तिला करू, या मातेचे मुले लाडकी, सदा तिचा ध्वज उंच धरू, सदा तिचा ध्वज उंच धरू। तो दोस्तों, शांता शेड़के इन्होंने ये जो कविता लिखी है, इसका भावार्थ हम लाइन टू लाइन अब हिंदी अर्थ में जानेंगे। इससे पहले हम ये जो पहले 4 वाक्य हैं, इस 4 वाक्य में दिए हुए जो हार्ड वर्ड्स है, कठिन शब्द है, इसका हिंदी अर्थ हम जानेंगे। तो यहाँ प्रियतम ये शब्द आया है। प्रियतम मतलब प्रिय होने वाली, अमुची मतलब हमारी, सारी यानी कि सब, तिचे मुले यानी कि सब उसके बच्चे, किसके? तो भारत माता के। रंग वेगड़े, हम देखते हैं कि भारत में रहने वाले सब जितने भी व्यक्ति हैं, सब अलग अलग रंगों के हैं। गंध वेगड़े यानी कि सबकी जो चाह है, इच्छा है, अभिरुचि जो भी है, वो अलग अलग है। गंध वेगड़े यानी कि अलग अलग अभिरुचि होने वाले। एथली यानी कि यहाँ के, भारत में रहने वाले। सर्व फूले, जो भी व्यक्ति भारत में रहते हैं, जो भी बच्चे भारत में रहते हैं, उनको यहाँ फूल की उपमा दी गई है। तो ये चारों वाक्यों द्वारा हमें क्या बताया गया है? प्रियतम अमुची भारत माता, आम्ही सारी तिचे मुले, मतलब हमें हमारी भारत माता जो है वो बहुत ही प्रिय है, हम सब उसके बच्चे हैं। मुले यानी कि बच्चे। रंग वेगड़े गंध वेगड़े तरी एथली सर्व फुले, भले ही हमारे रंग अलग क्यों ना हो, हमारी चाह, हमारी इच्छा, अभिरुचि अलग क्यों ना हो, फिर भी हमें ये भारत माता जो है ये बहुत प्रिय है, और हम ये भारत माता की देन है, भारत माता के बच्चे हैं, फूल है, ऐसे यहाँ इन चारों सेंटेंस में कहा गया है। उसके बाद आगे के जो 4 वाक्य है उसका अर्थ जानेंगे। यहाँ एथिल माती मतलब यहाँ की मिट्टी, पानी झुड़झुड़ते, पानी का जो फ्लो के साथ बहने की जो आवाज़ होती है वो कैसे होती है? तो झुड़झुड़, मतलब ये झुड़झुड़ ये एक क्रिया दर्शाने वाला वर्ड है। प्रियकर यानी कि आनंद देने वाली, पर क्या है? आनंद देने वाली कौन सी चीज़ है यहाँ? वो है डुलनारी शेते, यानी कि डुलने वाली जो खेती है, मतलब उसमें जो अनाज है वो जो हवा की लहरों से डुल रहा है, हिल रहा है, वो क्या देती है हमें? हमें बहुत सुख देती है, प्रियकर बनाती है। वारे सड़सड़ते, जैसे भी पानी के फ्लो को, बहने की आवाज़ को हम झुड़झुड़ बह रही है ऐसा कहते हैं, उसी तरह हवा के झोंके को भी हम क्या कह सकते हैं मराठी में? सड़सड़ना, यानी कि सड़सड़ते ये एक क्रिया दर्शाने वाला, हवा की क्रिया को दर्शाने वाला शब्द है। तो अब यहाँ हमें ये चारों सेंटेंस द्वारा क्या बताया गया है कि प्रियकर आम्हाला येथील माती, प्रिय है पानी
जुड़जुड़ते। ये जो यहाँ की मिट्टी है, भारत की जो मिट्टी है, ये हमें बहुत प्रिय है। और यहाँ का जो नदियों में बहने वाला पानी है वो भी हमें बहुत प्रिय है। और कौन सी चीज़ें हैं? जो डुलनारे जो खेती है, मतलब खेती है, डुलने वाली जो खेती है वो भी हमें बहुत आनंद देती है, सुख देती है। प्रिय है वारे सड़सड़ते, जो बहने वाली जो हवा है, हवा की लहरें है, वो भी हमें बहुत आनंद देती है। ऐसे इन वाक्यों द्वारा हमें बताया गया है। उसके बाद जो 4 सेंटेंस है वो हम देखेंगे। प्रियतम आमचा धवल हिमालय बगे भिड़ाया जो गगना। प्रियतम यानी कि प्रिय है, लेकिन कौन? धवल हिमालय। धवल हिमालय मतलब हिमालय पर्वत पर बर्फ गिरने की वजह से वो सफ़ेद दिखता है और इसी को यहाँ धवल कहा गया है। बगे भिड़ाया जो गगना मतलब आकाश की ऊंचाइयों को छूने वाला। प्रियतम अमुचे सह्य विंध्य है, सह्याद्री पर्वत के बारे में कहा गया है। सह्य विंध्य मतलब सह्याद्री पर्वत। प्रियतम या गंगा यमुना, गंगा और यमुना ये जो नदियां हैं, ये दोनों नदियों के वैशिष्ट्य के बारे में भी यहाँ बताया गया है। तो इसका हिंदी अर्थ हम जानेंगे। प्रियतम अमुचा धवल हिमालय बगे भिड़ाया जो गगना, जो आकाश की यानी कि आकाश की ऊंचाई को छूने वाला जो हिमालय है, वो हिमालय हमें प्रिय है। उसके बाद जो सह्याद्री पर्वत है, विंध्य पर्वत है, ये भी हमारा पर्वत है और ये भी हमें प्रिय है। जो हमारे भारत देश में बहने वाली गंगा यमुना जैसी नदियाँ हैं वो भी हमें बहुत प्रिय है। ऐसे इन वाक्यों द्वारा हमें बताया गया है। उसके बाद जो 4 सेंटेंस हैं उनमें क्या बताया गया है, देखो। मानव सारे समान अस्ति, मानव यानी कि मनुष्य, सारे समान अस्ति मतलब सब जो है समान है। जाति, धर्म, रंग, वर्ण ऐसा कुछ भी भेदभाव यहाँ नहीं किया जाता है, हम सब एक है, ऐसे इस सेंटेंस में बताया गया है। शिकवण ही जगतास दिली, देखो हमारे भारत देश में बहुत ही जाति धर्म के, वर्ण व्यवस्था के लोग बहुत ही दिखेंगे आपको, लेकिन हमारे देश से सब दुनिया को, सब जग को ये सीख मिलती है कि यहाँ सब लोग जो है वो एकजुट से रहते हैं, एक ही के साथ रहते हैं, ये यहाँ बताया है। शिकवण यानी कि सीख देना, जगतास यानी कि पूरे विश्व को, जग को। या मातेची मुले सद्गुणी, या मातेची मतलब भारत माता की, मुले सद्गुणी मतलब अच्छे गुण होने वाले मनुष्य, व्यक्ति इस देश में रहते हैं। सर्व जगाला प्रिय झाली, सब दुनिया को, सब विश्व को ये प्रिय हो चुकी है, ऐसा अर्थ इस वाक्यों में बताया गया है। मानव सारे समान अस्ति, शिकवण ही जगतास दिली मतलब सब जो लोग हैं वो एक जैसे ही है, उनमें किसी भी चीज़ को लेकर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये सीख जो है पूरे विश्व को हमने दी है, क्योंकि हम इस देश में रहने वाले सद्गुणी लोग हैं। ऐसे सब विश्व को हमने एक संदेश दिया है। ये वाक्य, ये संदेश, ये अर्थ इन चारों वाक्यों से हम ले सकते हैं। उसके बाद लास्ट वाला जो है, प्रियतम अमुची भारत माता वंदन आम्ही तिला करू, या मातेचे मुले लाडकी सदा तिचा ध्वज उंच धरू। हमारी जो भारत माता है वो हमें बहुत प्रिय है। वंदन आम्ही तिला करू, वंदन यानी कि हम जैसे सैल्यूट करते हैं, है ना, नमन करते हैं, उसे यहाँ वंदन कहा गया है। हमें हमारी भारत माता जो है वो बहुत ही प्रिय है और हम उसे सैल्यूट करते हैं, नमन करते हैं। या मातीची मुले लाडकी यानी कि जो लड़के हैं वो बहुत ही लाडले हैं, प्रिय है, ऐसा इस वाक्य द्वारा हमें बताया गया है। उसके बाद सदा तिसा ध्वज उंच धरू, उसका जो झंडा है, उसका जो ध्वज है, हम हर बार, हर समय, सदा यानी कि हर समय हम क्या करेंगे, उसका जो ध्वज है, उसका जो तिरंगा है, वो शान के साथ हम लहराते रहेंगे,
उसकी ऊंचाई को हम बरकरार रखेंगे, ऐसा यहाँ कहा गया है। ऐसा सुंदर चित्रण यहाँ पर इस कविता द्वारा शांता शेड़के, ये जो कवि है, कवयित्री है, इन्होंने इस कविता के माध्यम से हमारे सामने व्यक्त किया है। बहुत ही सुंदर ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। भारत माता की गुण वैशिष्ट इन्होंने अपने मत से व्यक्त किए हैं। तो इस कविता के बारे में जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अगले वीडियो द्वारा हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।